पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान देखने को मिला था कि राजस्थान में होने वाली प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े ऐसे किए गए कि युवाओं के सपनों को ठगने का काम किया। कांग्रेस सरकार में हुई 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तो वहीं अन्य जो भर्ती परीक्षाएं थी वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रही, चाहे वह फर्जी डिग्री हो, प्रमाण पत्र हो या दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो। लेकिन जब प्रदेश में भजनलाल सरकार आई तो उन्होंने आते ही परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने के लिए जो परीक्षा एजेंसियां थी उनको सख्त निर्देश दिए थे कि परीक्षाओं को पारदर्शी करवाने के लिए जो भी उचित कदम उठाने हो वह उठाएं। उसके बाद से ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ऐसे बदलाव किए गए जिससे पिछले 2 साल से राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी हुई और पेपर लीक का सामना युवाओं को नहीं करना पड़ा। तो वहीं अब आपको बता दें कि साल 2026 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से और कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं में 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में ये भर्ती परीक्षाएं और भी पारदर्शी तरीके से होंगी। चलिए उन तीनों बदलावों की जानकारी हम आपको देते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में क्या बदलाव होंगे, जो युवा बेरोजगारों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला जो बदलाव है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जा रहा है कि आवेदन करते समय ही आप अपने दस्तावेजों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में अपलोड करेंगे। आपकी डिग्रियां, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज ओटीआर में अपलोड होंगे और एक बार किसी अभ्यर्थी के जो दस्तावेज है वो ओटीआर में अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। यानी कि जब परीक्षा का आयोजन हो जाएगा और उसके बाद जब दस्तावेज की बारी आएगी सत्यापन की, उस समय उस ओटीआर से उन दस्तावेजों का मिलान करा जाएगा जो अभ्यर्थी ने पहले अपलोड किए थे। यानी कि परीक्षा के बाद होने वाली धांधलियों से पूरी तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड बचने के मूड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो दूसरा बदलाव होने जा रहा है वो है सरकारी और निजी विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि यदि जो भी अभ्यर्थी जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा उस अभ्यर्थी की इन दस्तावेजों पर एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करते हुए ही पूरी जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल जाएगी। यानी कि एक क्लिक से अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे बाद में दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से बचा जा सकेगा। अब जो तीसरा बदलाव है वो है ई मित्र। देखिए बड़े स्तर पर ऐसी मामले सामने आए थे जहां ई मित्र से दस्तावेजों में गड़बड़ियां करके आवेदन किए गए थे। तो ऐसे में इससे बचने के लिए अब प्रदेश के 80,000 ई मित्र कियोस्क हैं, इन्हें अभ्यर्थियों के आवेदन से पहले दस्तावेज जांचने होंगे। आरपीएससी ने डीओआईटी को पत्र लिखा है। अयोग्य अभ्यर्थी मिलने पर इन ई मित्र संचालकों पर कार्रवाई होगी और इसे लागू करने से पहले इन ई मित्र संचालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये 3 बड़े बदलाव ऐसे हैं जिसके चलते आने वाली भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किए जा रहे इन तीनों बदलावों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।